सीएम योगी ने बहाया पसीना तो सांसद ने खूब गाया गाना, लेकिन एंटरटेन नहीं हुई यहां की जनता। निकाय चुनाव में यहां तीसरे इंजन का ब्रेक चलने के पहले ही मानो फेल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन कई जिले तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के लिए बहुत खराब खबर लेकर आए। यहाँ बीजेपी का कोई कार्ड नहीं चला और इसमें से एक है आजमगढ़, जहां लोकसभा उपचुनाव में जब बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ जीते तो कहा गया कि सपा के गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। बीजेपी के दिग्गज फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन करीब एक साल बाद हुए इस निकाय चुनाव ने बीजेपी के उन दावों की मानो की हवा निकाल दी। यहाँ निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। हाल ये रहा कि आजमगढ़ की 3 नगर पालिका परिषद की सीटों में से किसी पर भी बीजेपी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। इनमें 2 पर सपा तो 1 पर निर्दलीय का कब्जा हुआ। वहीं अगर नगर पंचायत की 13 सीटों की बात करें तो 9 पर निर्दलीय और 3 पर सपा का कब्जा रहा, जबकि सिर्फ 1 सीट महाराजगंज नगर पंचायत सीट ही बीजेपी के खाते में गई। यानी कि नगर पालिका और नगर पंचायत की कुल सीटें मिलाकर हुई 16 और इसमें से 1 सीट पर ही बीजेपी का खाता खुला, जबकि 5 पर साइकिल चली। और ये हाल तब रहा जब खुद सीएम योगी ने यहाँ पर चुनावी सभा की थी और लोगों से डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन जोड़ने की अपील की थी। आजमगढ़ की पहचान ही बदल देने का दावा किया था, लेकिन सीएम योगी के इन दावों को जनता ने मानो सिरे से खारिज कर दिया। वहीं खुद को जनता का सेवक बताने वाली निरहुआ भी खूब कोशिशें करते दिखाई दिए, लेकिन वो भी सब बेकार। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। दरअसल पहला कारण तो बीजेपी के अंदर के घमासान को बताया जा रहा है, दूसरा मुस्लिम वोटर्स के टैक्टिकल वोटिंग को, जहां मुस्लिम यादव का 90% वोट एकजुट दिखाई दिया। तो वहीं हर नगर पालिका और नगर पंचायत में सपा ने जो वोट कटवा खड़े किए, उन्होंने भी बीजेपी का खेल पूरी तरह से खराब कर दिया। आपको बता दें कि वैसे तो आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है। यादव और मुस्लिम बाहुल्य जिले में मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सांसद रहे हैं और हमेशा से जिले में सपा बहुत मजबूत रही है। बीएसपी भी यहाँ पर अगर उसके बैकग्राउंड को देखें तो वो भी एक मजबूती रखती थी पहले, लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था पिछले साल, यहाँ सपा ने सभी सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज कर मानो बसपा और बीजेपी दोनों को उखाड़ फेंका, सुपड़ा ही साफ कर दिया। लेकिन उसके 2-3 महीने के बाद ही जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था पिछले साल, उसमें बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने सपा बसपा दोनों को पछाड़कर कमल खिला दिया था, जिसके बाद बीजेपी इसे एक बड़ा बदलाव बताने लगी और 2024 के लिए भी नए समीकरणों को साधने की बात की जाने लगी। लेकिन अब निकाय चुनाव में जो बीजेपी का हाल यहाँ पर हुआ है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि क्या 24 का ये संकेत वाकई है या फिर नहीं। हमें ग्राउंड से ये तफसीली रिपोर्ट भेजी हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने। तो तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए, निकाय चुनाव के बाद तमाम पड़ताल समझने के लिए, समीकरणों को समझने के लिए यूपी तक देखते जाइए। खबरों को अगर तफसील से पढ़ना पसंद करते हैं तो यूपी तक.in पर जाइए। नमस्कार।